वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ यूनिट इन इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम जानेंगे कि यूनिट क्या होता है और वन यूनिट कितना होता है और इलेक्ट्रिक यूनिट क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो यूनिट के ऊपर हमें चार्ज करती है कि हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है उसके बारे में जानेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे यूनिट क्या होता है। जैसे हम हाइट को मेज़र करने के लिए दोस्तों क्या यूज़ करते थे, मीटर और सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हम मिल्क मेज़र कर रहे हैं तो लीटर, उसी तरह से ऑयल मेज़र कर रहे हैं तो लीटर। हर एक चीज़ के लिए एक पैरामीटर बनाया गया है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी एक पैरामीटर बनाया गया है कि हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है, उसके लिए यूनिट का हम यूज़ करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कितना कंजम्पशन हुआ उसे यूनिट से हम मेज़र करते हैं। सो द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ द किलोवाट आवर। मीन्स 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 1000 वाट। जो 1 किलोवाट होगा वो 1000 वाट के बराबर होगा। तो हम सिंपल और आसान शब्दों में अभी समझेंगे। जैसे क्या होता है कि हमारा 1 किलोवाट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट आवर इज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज बाय 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट इलेक्ट्रिक गीज़र फॉर 1 आवर। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक गीज़र दिख रहा है जिसकी पावर कंजम्पशन कैपेसिटी क्या है 1000 वाट, और हमने उसे कितना देर रखा है ऑन, 1 घंटे। मतलब हम एक इलेक्ट्रिक गीज़र है उसकी कैपेसिटी है 1000 वाट और उसे हमने 1 घंटे तक ऑन करके रखा है। तो जो इलेक्ट्रिक गीज़र ने कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया और कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का क्या है वो हम कैसे निकालेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक हीटर है हमने 1 घंटा तक चलाया है, मीन्स टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या होगा फॉर 1 आवर। तो इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा 1000 वाट आवर। सो हम बोल सकते हैं कि 1000 वाट का लोड हमने 1 घंटा तक चलाया। मीन्स 1000 वाट आवर इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर, क्योंकि 1 किलो वाट कितना होता है 1000 वाट। सो 1000 वाट आवर इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट। सो 1000 वाट का लोड अगर 1 घंटा तक चला तो उसे हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो गया। तो ये आपका बेसिक एक एग्जांपल दिया था मैंने। आगे भी एक और एग्जांपल है उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये देखिए हमारे पास एक है इलेक्ट्रिक मीटर जिसमें ये जो सिंबल हो रहा है, ये सिंबल डिनोट कर रहा है आपका कि आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया है। मीटर की रीडिंग वो इंक्रीज़ करते रहती है जैसे आपकी लोड बढ़ते रहेगी, और जब ये 1 यूनिट होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ 1 यूनिट हमने कंज्यूम कर लिया है। तो ये आपकी रीडिंग शो करती है, और हर के लिए आपकी अलग अलग प्राइस डिपेंड करती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे। जैसे कॉमर्शियल के लिए अलग प्राइस होती है, डोमेस्टिक के लिए अलग प्राइस होती है, तो वो प्राइस अलग अलग डिपेंड करती है। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आते हैं। जैसे हमारे पास फ़ैन है, एग्जॉस्ट फ़ैन है, एग्जॉस्ट फ़ैन है, एलईडी ट्यूब है, टीवी है। सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। ओके जैसे फ़ैन की कैपेसिटी है 70 वाट की है, एग्जॉस्ट फैन है 52 वाट की है, ट्यूब है 40 वाट की है, टीवी है जो 50 वाट की है। तो हमारे पास हमने पहले फ़ैन को हर को एक साथ ऑन कर सकते हैं या अलग अलग ऑन होता है। तो मान लीजिए इस समय ऑन है आपका फ़ैन, ट्यूब आपने ऑन कर रखा है और टीवी आपने ऑन कर रखा है। तो ये 3 चीज़ों को आपने ऑन कर रखा है। सभी लोड एक साथ ऑन नहीं करते हैं, तो सो कंसीडर कर लेते हैं कि एक एक करके 3 को हमने कंसीडर कर लिया। तो जो टोटल वर्किंग लोड होगा एक एक करके आप देखिए 70, 40 और 50, मीन्स 70 प्लस 40 प्लस 50। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, टोटल जो पावर कंजम्पशन हुआ यहाँ से आप निकाल सकते हैं। टोटल पावर कंजम्पशन कितना हो गया आपका 40 प्लस 50, 90 प्लस 10, 160 वर्किंग लोड हो गया। अब ये आपका 160 वाट का टोटल
लोड हो गया। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है यूनिट कैलकुलेशन के लिए, और यूनिट कैलकुलेशन के लिए फार्मूला क्या होता है, यूनिट्स इज इक्वल टू वाट इंटू आवर्स, यूनिट इज इक्वल टू वाट इंटू आवर्स अपॉन 1000। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं आपका यूनिट जो है, वाट कितना है आपका यहाँ पे 160 वाट, इनटू कितने घंटे चला है, सपोज़ हमने कंसिडर कर लिया कि ये आपका 5 घंटे तक चला है, तो हमने मान लिया यहाँ पे ये 5 घंटे तक चला है, और ये हमने 1000 से यहाँ डिवाइड कर दिया। तो ये कैंसिल करिए, और कैंसिल करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं फिर यूनिट्स। तो यहाँ से आपका यूनिट जो कंज्यूम होगा वो निकल जाएगा, आपका आएगा 5 से यहाँ डिवाइड करिए, मीन्स 0.8 मतलब अप्रॉक्स 1। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 1 यूनिट का कंजम्पशन आ गया। सिमिलरली हम आगे भी निकाल सकते हैं इसके लिए, 0.8 मीन्स हम अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 1 यूनिट का कंजम्पशन हुआ। अगर हम इसी तरह से, अगर हमने ये 5 घंटे चलाया था, अगर हम मान लेते हैं इसे हमने 10 घंटे चलाया तो क्या होगा, तो हम आगे देखते हैं। अगर हम 10 घंटे चलाते हैं, वर्किंग लोड हम सेम रखते हैं और 10 घंटे का देते हैं, तो क्या होगा, यूनिट इज इक्वल टू 160 इंटू 10 अपॉन 1000। तो ये आपका आ जाएगा 1.6, मतलब मान लीजिए अप्रॉक्स ये 2 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है। तो इलेक्ट्रिक मीटर यूनिट को ही रिप्रेजेंट करता है, जो हम ये यूनिट यूज़ कर रहे हैं उसको आपका इलेक्ट्रिक मीटर, जैसे मैंने इमेज में दिखाया कि हम कितना यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक मीटर रिप्रेजेंट करता है। मीन्स हम 1 मंथ में कितना यूनिट यूज़ करते हैं उसी के हिसाब से हमें बिल पे करना होता है, बिल देना होता है। तो इसलिए ये आपका इलेक्ट्रिसिटी में जो मीटर लगे होते हैं इलेक्ट्रिक हमारे घरों पे, तो हम कितना यूनिट यूज़ कर रहे हैं उससे हमें पता चल जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। थैंक यू वेरी मच।